रेलवे ग्रुप डी तभी तक कहा जा रहा है जब तक आप भर्ती नहीं हो रहे। रेलवे में जैसे ही आप भर्ती हो जाओगे तो बोले जाओगे कि रेलवे में है भाई, लड़का या लड़की जो भी होगा कि जी रेलवे में नौकरी करता है। तो प्यारे साथियों, रेलवे में वास्तव में कट ऑफ हमेशा कम जाती है। नॉर्मलाइज यानी कि नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद में आज तक 75 से ऊपर नहीं गई 100 में से, और फिर आप घबरा रहे हो कट ऑफ को लेकर के। तो मैं बता दूं, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है इसमें सबसे आसान होता है सिलेक्शन लेना, क्योंकि इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम जाती है। ऐसे न जाने कितने जोन हैं जिनमें कट ऑफ 55 के आसपास, 60 के आसपास रह जाती है, वो भी नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद। अब आप खुद बताओ, नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद 60 पे कट ऑफ जा रही है तो फिर क्या आलम रहा होगा कट ऑफ का, कितने कम प्रश्न करने पर भी सिलेक्शन हो जाता होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या दिमाग में सबके में ये बैठाया हुआ है 2025 वाली भर्ती के में जी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, और ये हर साल ऐसा ही होता है। रेलवे ग्रुप डी में जोन वाइज अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यू बिलीव मी, 75 नंबर तो हाईएस्ट है, लास्ट टॉप हाईएस्ट जोन जो रहते हैं डेंजर जोन, उनमें 75 तो लास्ट हो जाती है, और वो भी कब, नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद में। तो फिर आपकी कट ऑफ का जो स्तर है वो शुरू कहां से हो जाता है, जिस व्यक्ति ने 50 क्वेश्चन किए ना रेलवे में, उसका भी चांस रहता है 50 क्वेश्चन करने वाले का भी कि उसका भी सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो अब की बार नॉर्मलाइजेशन किसको ज्यादा मिलेगा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे मेन चीज है इसमें कि आप अगर ये क्लियर कर लेते हैं कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 50 से शुरू हो रही है आपकी जोन के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूं किस जोन की कितने हिसाब से रहेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप तैयारी में अपनी में लगातार लगे रहिएगा फिजिकल की में, जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उसको अगर आप पार कर रहे हैं तो, क्योंकि फिजिकल इतना आसान है नहीं। जैसे कि 1000 मीटर लड़कों को दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, और 35 किलो का वजन लेके दौड़ना है 100 मीटर 2 मिनट में। लड़कियों को 400 मीटर दौड़ना है 2 मिनट 40 सेकंड में, और 20 किलोग्राम का वजन लेके दौड़ना है 100 मीटर, ध्यान रखना 2 मिनट में। ये आपका रहेगा फिजिकल, ये आपका फिजिकल रहेगा इसका रेलवे ग्रुप डी का, आरआरबी का, समझ गए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि जी इसमें हाइट वगैरह क्या रहती है, तो मैं कट ऑफ पे अभी आ रहा हूं, सारी चीजों पे रिजल्ट कब आएगा कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। लगातार इसमें ये भी रहता है जी हाइट वगैरह क्या रहती है। तो देखो इसमें लंबाई और सीना, इसमें कुछ भी चीज आपका मेजर नहीं किया जाता, ना ही तो इसमें लंबाई ली जाती है और ना ही इसमें सीना लिया जाता है। आपसे अगर कोई कह रहा है तो वो गलत है फिर, ठीक है। इसमें कम हाइट के भी लोग सभी जो है इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। अब मैं देखो यहां पर आपको पिछली साल की को ना दिखा के पहले मैं बताऊं तुम्हें पिछली साल का डाटा कि वास्तव में आपकी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ क्या जाती है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ देखना ध्यान से, रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ। अब हमारी प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर पिछली साल में यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी, ये आपकी कट ऑफ की मैं बात करूं, ठीक है। पिछली सालों में, पिछली साल की देख लो पहले, पिछली साल की, फिर मैं आपको इस साल की भी बता रहा हूं। पिछली साल जो रही है हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, वो रही है 72 और 73 पे जो है लास्ट हो गई है पिछली सालों में, जो आपकी कट ऑफ रही है कितने पे, 73 पे लास्ट हो चुकी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 73 पे लास्ट हुई है, वो भी किसमें, जो हाईएस्ट जोन रहते हैं, और ऐसे भी जोन हैं जिनमें यूआर की शुरुआत 55 से भी शुरू हुई है, 55 से नंबर आना शुरू हुआ और 73 तक नंबर आया। यानी कि जोन वाइज आपने किस जोन को चुना है, मैं शुरू में जो बताया था उस हिसाब से अगर आपने भरा है तो आपका सिलेक्शन 60 पे भी हो जाएगा जोन के हिसाब से। हाईएस्ट जो गई थी 73 और शुरुआत हुई थी 55 से आपकी कट ऑफ। जैसे गुवाहाटी थी, गुवाहाटी की 55 से शुरू हो गई थी और 60 पे खत्म हो गई थी। जनरल की बता रहा हूं मैं, 55 पे शुरू हो गई थी, 60 पे खत्म हो गई थी। ओबीसी की देख लो साथियों, ओबीसी की जो शुरू हुई थी, ये ओबीसी की हुई थी आपकी 53 पे शुरू, और भाई साहब ये खत्म है आपकी, बिल्कुल जो खत्म हो गई थी
70 पे खत्म हो गई थी, लास्ट हो गई थी 70 पे। ईडब्ल्यूएस में सेम यही सिस्टम रहता है आपका। ईडब्ल्यूएस में लगभग आपकी शुरू हो जाती है, जो हुई थी 51-52 से, और ये खत्म हुई थी आपकी लगभग 65 के आसपास हुई थी, 68 पे हुई थी लगभग खत्म। ये इतने पे खत्म हो गई थी। खत्म होने का मतलब है कम से कम अगर आपके 52 क्वेश्चन सही हैं और ईडब्ल्यूएस में है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि 52 पे भी आपने पता नहीं कौन सा जोन भर रखा है और किसी जोन में कब कितनी जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी जोन की कभी भी कम भी चली जाती है, किसी की कभी ज़्यादा चली जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि आजकल पहली वाली जो कट ऑफ जिसकी कम जाती है उसको देख करके युवा जब फॉर्म भरता है तो बेहिसाब बेलिमिट भरता है। तो ये भी चीज़ तो है ना। तो एफसी की मैं बात कर रहा हूँ साथियों। तो एफसी की जो हमारी कट ऑफ है यही लगभग 49 नंबर से जो है 49 नंबर वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ। और ये हाईएस्ट जो जोन में डेंजर में रहा वो लगभग हमारा जो रहा साथियों वो 64 तक सिलेक्शन हो गया था, 64 तक हाईएस्ट रहा। ठीक है। एसटी में अगर हम बात करें तो भाई 46 से शुरू हुआ और आपका लगभग 60 तक सिलेक्शन हो गया। हाईएस्ट 60 रही एसटी में, किसी भी जोन की उठा के देख लो किसी में भी। और लोग आपको डरा रहे हैं कट ऑफ को लेकर के कि जबकि नॉर्मलाइज होने के बाद थे। ये देखो 53, 52, 49 एससी और 46 आपका एसटी, यहाँ से आपकी कट ऑफ शुरू हुई थी। अब आप डर रहे हैं कि जी पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी। तो इस बार की जो कट ऑफ है, इस बार की भी कट ऑफ आपकी बहुत दन करके आपको देखने को मिलेगी। 2025-26 की जो ये कट ऑफ है, 2025 की जो हमारी भर्ती है, इसमें अगर मैं बात करूं आपकी इस भर्ती की कट ऑफ की ठीक है, तो ध्यान से देख लो। और ये बात ध्यान रखना मेरी, अगर आपके वास्तव में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लगना, किसी की बातों में मत आना। यूआर की मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल की जो शुरू हो जाएगी अब की बार आपकी लगभग ये मान लो 58 से शुरू हो जाएगी। 58% जिसके सही बनेंगे, है ना, जिसके 58% ठीक बनेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। और लास्ट जो है आपकी 75 पे हो जाएगी। जिसके 75 हैं किसी भी जोन से, आप हाईएस्ट जोन हो या कोई सा 75 पे तो सिलेक्शन होना ही होना है। ये बात दिमाग में बैठा लो। ओबीसी में मैं बात करूं साथियों तो ओबीसी में लगभग आपका 55 से शुरू हो करके लगभग अब की बार 72 पे आपका खत्म है। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझें। एससी में मैं बात करूं तो एससी के जितने भी युवा साथी हैं हमारे, आपकी शुरुआत एससी की जो होगी तकरीबन वो होगी आपकी कम से भी कम 52 पे से शुरुआत। और साथियों आपकी कम से भी कम जो रहेगी लगभग 68 के आसपास तक आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि वही पिछली बार के हिसाब से। ठीक है, एससी में है ये। और एसटी में मैं बात करूं साथियों तो एसटी में लगभग अब की बार आपकी एसटी में ये लगभग रहेगी भाई 49 या 48 के आसपास, या तो 48 या 49 के आसपास। और फाइनल कट ऑफ जो जाएगी आपकी 49 की एसटी से, यही तकरीबन 64 के आसपास, 62 तक लगभग हाईएस्ट मान लो। ईडब्ल्यूएस जैसे कि ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, कम से कम 54 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लगभग 70 तक कट ऑफ आपकी जाएगी। ये जो मैंने कट ऑफ लिखी है ये प्रत्येक जोन के लिए है। आप किसी भी जोन से हो, जो लो जाएगा वो लगभग 58 पे भी सिलेक्शन ले जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है, नॉर्मलाइजेशन। इतने क्वेश्चन आपको ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में का स्कोर है, आपको घबराना नहीं है, सिलेक्शन इतने पे भी हो जाएगा क्योंकि हर साल हो रहा है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना आपके प्रश्न इतने ठीक बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी जो आंसर की है, आंसर की में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आंसर की आ जाएगी। ठीक है, तो सभी साथी ध्यान रखिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।